वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो DSSB TGT नेचुरल साइंस की या कोई भी KBS NVS की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका एक्वेटिक बायोलॉजी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक है जो आपके पेपर में कवर हो रहा है। आज हमने उसकी वीडियो का मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज ये टॉपिक करना है। अगर आप देखो DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। मतलब जो हमारा एक्वेटिक बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है हमने, एक्वेटिक बायोलॉजी में हमने सारे को टॉपिक कवर कर लिया। एक्वेटिक बायोम्स कवर कर लिया, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कवर कर ली हुई है, मेराइन वाटर बायोलॉजी कवर कर ली हुई है। आज आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, देन हम MCQs पे मूव करेंगे और इस चैप्टर को टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। बाकी एक क्लास में और लेके आऊँगी जिसमें ओनली MCQs होंगे, जिसमें आपके सारे इक्वेटिक बायोलॉजी के चारों टॉपिक्स को कवर करते हुए MCQs हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए आपका इक्वेटिक बायोलॉजी कितना प्रिपेयर है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अपने नोट्स, अपनी कॉपी वगैरह उठा लो, नोट्स साथ के साथ बनाओ, ताकि आपको बाद में अगर आपने दोबारा वीडियो देखनी है दोबारा भी देख सकते हो, नहीं तो अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करो, सो दैट आपका जब भी एग्ज़ाम हो आपको आपके पास मटेरियल हो अवेलेबल पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग एक्वेटिक रिसोर्सेज इज़ क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? ताकि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकें, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्थ के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज फिशरीज, टूरिज़्म, वाटर रिसोर्सेज, इन सभी से हमें फ़ायदा मिलता है, इकोनॉमिकली भी फ़ायदा मिलता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सारी पॉलिसीज़ आएंगी, साइंटिफिक रिसर्च आएंगी, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आएंगी और कम्युनिटी इंगेजमेंट, कैसे सारे मिलके बचा सकते हैं। अगर आप देखो इस पिक्चर में आपको मैंने बताया हुआ है सिचुएशन, 31% ऑफ फिश पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर ओवर एक्सप्लॉयटेड, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हुई हुई है, और 26 मिलियन टोन्स आर इलिजिबली फिनिश्ड इन द वर्ल्ड, ख़त्म ही हो चुकी हैं ड्यू टू ओवर फिशिंग। और 58.1% फिश स्टॉक इन द वर्ल्ड हैव नाउ रीच देयर मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। 30% ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट रिपोर्टेड, और 30% ऐसी फिशेज़ हैं जो अभी तक UN रिपोर्ट ही नहीं है कि हाँ ये फिशेज़ एग्जिस्ट भी करती हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वन बाय वन स्टेप देखेंगे। सबसे पहला सस्टेनेबल फिशरीज़ मैनेजमेंट, उसमें हमारा सबसे पहला है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब क्या है? कोटास क्या है? दे आर सेट टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फिश दैट कैन बी कोट, मतलब इसमें हम कितनी आप फिशेज़ पकड़ सकते हो, कितनी कैच कर सकते हो, ताकि ओवर फिशिंग से बचाया जा सके, पॉपुलेशन को ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर फिशेज़ होंगे नहीं तो न्यू फिशेज़ कैसे डेवलप होंगी? तो मतलब सारी फिशेज़ एक्सप्लॉइट एक ही बारी में ना हो, वो सारा इस सिस्टम में देखा जाता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक असेसमेंट्स ऑफ द फिश स्टॉक, ये फिश स्टॉक के हिसाब से बनाई जाता है ये कोटा। नेक्स्ट आ गया फिशिंग सीजन्स। अब स्पेसिफिक टाइम डिज़ाइन कर दिया जाएगा, डेजिग्नेट कर देना चाहिए, ताकि फिशेज़ को प्रोटेक्शन मिल सके। मतलब आपने सिर्फ ये वाले सीजन्स में ही फ़िशिंग की ब्रीडिंग करनी है, बाकी सीज़न में आपने फ़िशिंग को मतलब ओवर फिशिंग नहीं करनी, ताकि फ़िशिंग की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म ना हो, उनको बार बार टाइम टू टाइम वो रिकवर होते रहे। नेक्स्ट है सिलेक्टिव फिशिंग गियर। फिशिंग गियर क्यों टारगेट किया जाता है? इट इज़ डिज़ाइन टू टारगेट स्पेसिफिक स्पीशीज़, ये कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ही टारगेट करते हैं। वाइल रिड्यूसिंग बाय कैच, मतलब जो नॉन टारगेट स्पीशीज़ है अगर वो मतलब कोई पकड़ लेता है उनको बचाया जा सके, तो हम सिलेक्टिव फिशिंग गियरिंग का मेथड यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? दस मिनिमाइजिंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बाकी ये रोल बताया हुआ है इस पिक्चर में आपको, ऑब्जर्वर्स और फिशरमैन का क्या रोल है। चार है हमारे, एक डाटा होता है, फिर असेस करते हैं, फिर मैनेज करते हैं, फिर फिशिंग। मतलब फिशिंग, डाटा, असेसमेंट, मैनेजमेंट, ये सर्कल है। फिशिंग में क्या आया? फिशरमैन सपोर्ट साइंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद डाटा कलेक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके ऊपर साइंटिस्ट इस डाटा को यूज़ करके फिशेज़ की हेल्थ के बारे में बताएंगे, और फिर कैसे इनको मैनेज करना उसके बारे में प्लान्स निकाले जाएंगे। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया है? सबसे पहले मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं,
ये वो रीजन्स हैं, सीज के पास हो सकते हैं, ओशन के पास हैं, या बड़ी बड़ी लेक्स के पास हैं, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ये MPA एरिया मतलब मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोसिस्टम के फंक्शंस को प्रॉपरली चलाने के लिए ये बनाए जाते हैं। दूसरा, वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड्स आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू द रोल्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन। इसलिए वेटलैंड्स को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलता है, कार्बन स्टोरेज, जिसकी वजह से डाइवर्स स्पीशीज़ की हैबिटेट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि रामसर कन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। ये आपको बस नाम याद रखना है, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जितने भी इकोसिस्टम डैमेज इकोसिस्टम है उनको दोबारा से रिस्टोर करना है, जैसे मैनग्रूव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, इनको रिस्टोर करना। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल। ऑब्वियसली पोल्यूशन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अगर पोल्यूशन कम रहेगा, मतलब जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पानी या पोल्यूट करती हैं, सीवेज में आता है, उनको बचाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली वाटर जो पानी है वो क्या है, ऑटोमेटिकली बच जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स। कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करना चाहिए वाटर की क्वालिटी के, कि कैसी वाटर की क्वालिटी है, कि पोल्यूशन सोर्सेज की वजह से कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, या और भी जो फैक्टर्स हैं, लेवल न्यूट्रिएंट्स का, पानी में न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या है, हैवी मेटल्स की अमाउंट कितनी है, कितने पैथोजेंस हैं, इनकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को इन्हांस करना सो दैट पोल्यूटेंट्स को क्या कर सके, रोक सके एंटर होने से। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन, मतलब इम्प्लीमेंट करना लॉज और कंजर्वेशन एक्ट्स को, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाया जा सके। इसमें हमारे कौन कौन से लॉज आ जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट USA और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ CITES। ये जो ऐसे रिस्क पे हैं, ख़त्म होने के रिस्क पे हैं, उनके लिए ये वाले प्रोटेक्शन एक्ट्स चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीशीज़ मैनेजमेंट। कंट्रोल करना स्पीशीज़ की, सो दैट जो बाहर वाली स्पीशीज़ है नेटिव स्पीशीज़ को ख़राब ना कर सके, उनको ख़तरा ना पहुंचा सके। तो उनके लिए उनके स्प्रेड को कंट्रोल करना कि वो ज़्यादा ना फैल जाएं, जहाँ जितना पॉसिबल है उनको उतना रोकना। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में वही आपके हेल्थ को मॉनिटर करना, इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी को करना, कि कैसे फिशीज़ का स्ट्रक्चर है, कैसे इन्वायरमेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्वेटिक रिसोर्स को मैनेज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए। सबसे पहला इकोनॉमिक बेनिफिट, ऑब्वियसली फिशिंग से, एक्वाकल्चर से, टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्थान होता है एक तरह, जहाँ पे मतलब वाटर इतनी फिशेज़ होती हैं, लोगों को अच्छा लगता है ना जाना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत है, पैसा ज़्यादा आता है, क्योंकि लोग आएंगे, मिलियंस ऑफ पीपल आएंगे फिशिंग करने के लिए या टूरिज़्म के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली पैसा इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हेल्थ। अगर हम देखें, हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या करेगा, अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी तो ऑब्वियसली जो उनकी स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, हेल्दी होंगी। अगर वो हेल्दी होंगी, वो कैसे हो सकते हैं, अगर वाटर प्योरीफाई हो, मतलब ऑटोमेटिकली हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आर रिस्पॉन्सिबल और आर एसेंशियल फॉर द फूड सप्लाई स्पेशली इन द डेवलपिंग रीजन, मतलब हमें फूड देना चाहिए सो दैट वो क्या हो, फ़ायदे में रहे। नेक्स्ट है कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस में क्या आपका क्या आ जाता है कि मैनी कम्युनिटीज़ हैव डेवलप कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जैसे प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कल्चरल हेरिटेज के लिए भी फ़ायदा है। ये वाला जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक सोर्सेज, ये हमारा नॉर्मल इजी सा टॉपिक था। ये अगर आप क्वेश्चंस MCQs देखोगे ना, आपको ऊपर थ्योरी की भी इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है, सीधा आप MCQs लगा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जर्नल बेसिक जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर है। जितने मतलब पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं उनकी इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि वो ईजिली क्वेश्चंस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इक्वेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या प्राइमरी गोल है। सबसे पहला
इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए, पर यही प्राइमरी गोल है, ये नहीं है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। ऑब्वियसली हम सस्टेन क्यों करते हैं, ताकि लंबे समय तक इक्वेटिक इकोसिस्टम सही रहे, मतलब ये सही है। फिर भी हम अगले ऑप्शंस पे मूव कर जाते हैं। इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन, कि फिश प्रोडक्शन बढ़े ना, फिश प्रोडक्शन बढ़े, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गोल, बट प्राइमरी गोल नहीं है। प्रमोटिंग टूरिज्म, ये भी आपका वन ऑफ द गोल है, बट प्राइमरी गोल नहीं है। प्राइमरी पूछा इसलिए बी आया, ऑप्शन क्या होएगा इसका आंसर, बी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन पर्पस क्या है इस्टेब्लिश मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश करने का, मेन पर्पस क्या है? फिश प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, प्रोवाइड एरियाज फॉर द फिशिंग टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड रिप्लेनिश द फूड फिश स्टॉक। ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएंगे आंसर्स क्या हैं, टॉपिक की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉमन मेथड यूज फॉर टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग। क्या मेथड यूज़ करना चाहिए, कॉमन मेथड, कि ओवर फिशिंग से बचा जा सके? लिमिट्स कैच कर दो, कैच द लिमिट्स। ऑब्वियसली लिमिट्स कम कर देंगे, अपने आप ओवर फिशिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। यूज़ ऑफ लार्जर फिशिंग नेट, बड़ी फिशेस, अगर बड़े नेट्स यूज़ करने लगेंगे तो ज़्यादा, ये तो फिशेस और ज़्यादा आने लग जाएंगी। नहीं। फिशिंग सब्सिडीज़ दे देंगे तो और ज़्यादा लोग पकड़ेंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ फिशिंग वेसल, ये भी है, बट जो मेन मेथड है दैट इज़ कैच द लिमिट्स। लिमिट्स को कम कर दो, ओवर फिशिंग को कम किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्वाकल्चर इज इंक्रीजिंगली बीइंग प्रमोटेड एज अ सॉल्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, मतलब सबसे ज़्यादा हो रही है? डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट से तो कनेक्शन ही नहीं है। सॉइल इरोजन नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, ओवर फिशिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज डिज़ाइन टू रेगुलेट फिशिंग। फिशिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है? ऑन द हाई सीज और इंश्योर सस्टेनेबल फिश स्टॉक्स। तो ये आपको मैं बता देती हूँ, वैसे रामसर कन्वेंशन पे आप लोग टिक कर दोगे क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, बट वो इंटरनेशनल नहीं है हमारा। इंटरनेशनल में आपके पास UNCLOS आएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़। अनरिस्ट्रिक्टेड फिशिंग को अलाउ करना, नहीं। प्रिजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, हाँ हो सकता है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। मेराइन टूरिज्म को प्रमोट करना, नहीं। सपोर्ट करना ड्रिलिंग को, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ। प्राइमरी गोल क्या है? मैनेज करना एक्वेटिक रिसोर्सेज को। टू एलिमिनेट फिश पॉपुलेशन, ये तो ख़त्म ही नहीं करना, ये मैनेज करेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमाइज द रिक्रिएशनल यूज़, नहीं। टू मेंटेन और इन्हांस द हेल्थ, यस, हेल्थ को इम्प्रूव करना एक्वेटिक इकोसिस्टम के, यही हमारा मेन गोल है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैच कोटाज। कोटाज बनाने का क्या पर्पस है? टू लिमिट द नंबर ऑफ फिश स्पीशीज, टू रेगुलेट द मैक्सिमम अलाउएबल कैच। कोटाज में हमने देखा था ना कि हम वो बना देंगे कि आपने इतनी फिशेस पकड़नी है, मतलब मैक्सिमाइज कर देंगे। अगर आप चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, ये देखो हमने सबसे पहले ही टॉपिक में कोटा सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ये देखो, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फिश दैट टू बी कोड, कि रेगुलेट कर देना अमाउंट को, कि कितनी अमाउंट ऑफ फिशेज आप क्या पकड़ सकते हो, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे, हाँ जी, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू रेगुलेट द मैक्सिमम अलाउएबल कैच। ठीक है। वर्डिंग वही है, सिर्फ मतलब मीनिंग वही है, थोड़ा से इंग्लिश चेंज हुई है, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ। विच प्रैक्टिस इज़ क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी। कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन द रिवर्स और लेक्स में? डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, नहीं, इससे तो ख़राब होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, यस, रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए हमें। बाकी आगे देख लेते हैं। इनकरेजिंग डिफोरेस्टेशन, नहीं। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर रन ऑफ, नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। विच प्रैक्टिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी इन द रिवर्स एंड लेक्स। ये रिपीट हो गया लगता।
हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, 9 क्वेश्चंस हो गए, इनफ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा आज एक्वेटिक बायोलॉजी डन हो गया, जो न्यूली एडिड टॉपिक्स का टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर सेपरेट था, वो हमने आज कवर कर लिया। इसके बाद मैं आपको बोन्स एंड कार्टिलेज वाला स्टार्ट करवाऊंगी। बाकी आपका अप्लाइड जोलॉजी हमने कर ली हुई है, एक टॉपिक रह गया आई थिंक उसका फिश वाला या पोल्ट्री फार्मिंग वाला, वो मैं कवर करवा दूंगी। बाकी हमारा डन है। सेरिकल्चर हमारा हो चुका है, जिसने नहीं देखी वो वीडियोस देख लो। सेरिकल्चर डन हो चुका है हमारा। अब एक्वेटिक बायोलॉजी डन हो गया, अप्लाइड जोलॉजी डन है ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने वेक्टर डिसीजेस के ऊपर भी जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे कवर हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि मैं डेली एक ना एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, ताकि जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए, आप अपनी ईजिली स्टडी को फोकस पे देख सको। थैंक यू सो मच।